मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने चैनल IKP चैनल पे वेलकम करता हूँ। सबसे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज के इस वीलॉग में हम 5-7 मोटे मोटे पॉइंट्स कवर करेंगे और मैं आपकी कुछ चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा। देखें, सियासत, किसी मुल्क में इलेक्शंस ये आते जाते रहते हैं। आज इलेक्शंस हैं तो फ़र्ज़ करें पीपल्स पार्टी हुकूमत में, कल हो सकता है तहरीक इंसाफ आ जाए, हो सकता है मुस्लिम लीग नून आ जाए या कोई भी आ जाए। लेकिन हमारी इक़दार, हमारी रवादारी और हमारी तहज़ीब ये ऐसी है कि इसको हमें छोड़ना नहीं चाहिए। और अफसोस की बात यह है कि हमारे सियासतदान ख़ास तौर पे इस पिछले अदवार के अंदर इखलाकियात का ऐसा जनाजा निकाल रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ रवादारी का कोई सिस्टम बाकी रह जाएगा, या जो हमारी पब्लिक है, जो हमारी आवाम है, वो इस किस्म की हरकतें कर रही है जिसको देख के बड़ा दुख होता है कि हम 2022 में जा रहे हैं। ये नई सेंचुरी हाइब्रिड वॉर का दौर है। कौमें कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं और हमारे मुल्क में आज भी आलू, प्याज, टमाटर और इन किस्म की चीज़ों का मसला है और हम एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। बड़ा मुझे दुख हुआ, हम सब ने वो वाक़या देखा कि एक मैरियट होटल के अंदर जब हमारे चंद काबिल मुअज़्ज़िन MNAs वहाँ पे इफ्तारी के लिए गए तो वहाँ पे वो एक बुज़ुर्ग जो थे उन्होंने उनके ऊपर ताने कसे। और मेरा ख्याल है कि जहाँ तक मेरी इतला है और मैंने भी चेक किया, उन्होंने काफ़ी बर्दाश्त किया, हमारे जो मेंबर नेशनल असम्बलीज थे। लेकिन ये गाली गलोच का जो कल्चर हमारे इस माशरे में इंट्रोड्यूस हो गया और वो जो बुज़ुर्ग थे फिर उन्होंने नूर आलम ख़ान साहब को गालियाँ देना शुरू कर दी और उनकी वालदा को, उनकी हमशीरा को। और फिर उस गालियों के ऊपर ज़ाहिर है इंसान का दिल दुखता है। लेकिन मैं फिर भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो हमारे मेंबर नेशनल असम्बलीज हैं उनको हाथ नहीं उठाना चाहिए था। बेहतर था कि वो और सिचुएशन को अवॉइड करते। लेकिन ज़ाहिर है हम सब माँ बहन बेटी वाले हैं। नूर आलम की सियासत से मैं 100% इख्तलाफ कर सकता हूँ, उनका तर्ज सियासत, लेकिन ये किसी को हक नहीं है, किसी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को भी हक नहीं है और आवाम में भी किसी को हक नहीं है कि आप किसी की वालदा को, किसी की माँ बहन को गाली निकालें और आप उनके ख़िलाफ़ इस किस्म की गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करें। एक नाखुशगवार वाक़या जिससे पाकिस्तान के इमेज को बहुत नुकसान हुआ। लिहाजा इन द फ्यूचर मैं पाकिस्तानी अवाम और पब्लिक से भी ये गुजारिश करूँगा और कि जब भी किसी पब्लिक प्लेस में जाएं या वहाँ पे आप मौजूद हों तो कम से कम रवादारी, अखलाकियात का जनाजा मत निकालें, किसी की माँ बहन बेटी को गाली ना दें। और मैं अपने MNAs से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी बराए मेहरबानी हाथ उठाने और इस चीज़ को अवॉइड करें जितना आप कर सकते हैं। ज़ाहिर है आप भी इंसान हैं, आपके मामलात हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए कि हमें लड़ाई झगड़े से और गाली गलौज से हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला बेटर सेंस विल प्रिवेल और इंशाल्लाह आइंदा ऐसे वाक़यात से हम अवॉइड भी करेंगे। और गाली गलौज के कल्चर में जिस तरह उन बुज़ुर्ग ने जो ज़्यादती की, मेरा ख्याल है उनको नहीं करनी चाहिए थी। अब मैं आ जाता हूँ, इस वक्त मैं ट्विटर ट्रेंड देख रहा था, उसके ऊपर जो टॉप ट्रेंड इस वक्त चल रहा है वो इसी तरह इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के हवाले से चल रहा है। कैसा अजीब मामला पैदा हो चुका है कि कल तक जो अपोजिशन कहती थी कि ये सेलेक्टेड हुकूमत है, वो रोडों पे थे और सेलेक्टेड हुकूमत जो उनसी है वो इक़्तिदार के ऐवानों में थी। और अब वो सेलेक्टेड हुकूमत रोडों पे आ गई है और इम्पोर्टेड हुकूमत का नाम इमरान खान साहब ने उनको दे दिया और वो ऐवानों में बैठे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। जो इस वक्त ऐवान के इक़्तिदार में बैठे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं या जो बाकी सीट्स पे बैठे, ये अवाम के नुमाइंदे। इससे पहले भी जो बैठे थे वो भी अवाम के नुमाइंदे थे। तहरीक इंसाफ के भी लोग, तहरीक इंसाफ की भी लीडरशिप, मुस्लिम लीग नून की भी लीडरशिप, पीपल्स पार्टी की भी लीडरशिप, ये सब अवाम के वोट से असम्बलीज तक पहुँचते हैं। तो एक दूसरे को गद्दार वतन के ताने देना, एक दूसरे के ख़िलाफ़ ये सर्टिफिकेट बांटना कि तुम मुल्क के गद्दार हो, मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है।
इस मुल्क में कोई ऐसा पाकिस्तानी नहीं है जो अपने मुल्क से प्यार ना करता हो। हर कोई अपने मुल्क से प्यार करता है। ये हमारा मुल्क है, हमने इसी में रहना है, इसी में मरना है, इसी में हमारी नस्लों ने परवान चढ़ना है। यहाँ पे हम सियासी इख्तलाफ ज़रूर रख सकते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल करना या सेलेक्टेड का लफ्ज़ इस्तेमाल करना या और जो लफ्ज़ हैं, मैं ये समझता हूँ कि हमारे सीनियर सियासतदानों को इसके बारे में बड़े सेंस प्रिवेल करवानी चाहिए, क्योंकि हम जैसी जो यूथ है, जो नौजवान है, जो और लोग हैं पाकिस्तान में, वो क्या इससे मैसेज ले रहे हैं। इस वक्त पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है, इसको बहरहाल हाँ उसके अंदर जो निटी ग्रिटीज़ हैं, उसके अंदर जो एतराज़ात हैं, इमरान खान साहब के हों या शहबाज शरीफ साहब के हों या जरदारी साहब के हों या परवेज़ इलाही साहब के हों या फजल रहमान साहब के हों या किसी के भी हों, जमात इस्लामी की हों, किसी पार्टी के लीडर के जो एतराज़ात हैं उनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। इस इलेक्शन के निज़ाम को इतना शफाफ बनाया जाए कि कल किसी को ये मौका ना मिले कि वो दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा सके। कल को ये ना कह सके कि इसने वोटें खरीदी, जैसा कि हमने देखा है कि लोग किस तरह बाई इलेक्शंस में, किस तरह इलेक्शंस में वोटें खरीदते हैं, पैसे दिए जाते हैं, मंडी लगाई जाती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी ज़्यादती वाली चीज़ें हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर काफ़ी हालात आपको पता है कि सख्त हो चुके हैं कौमी सियासत को लेकर। इसके बाद जो नारे लग रहे हैं, आपको पता ही है कि मैंने अभी DGISPR की एक प्रेस रिलीज़ को सुना और उसके अंदर DGISPR ने बड़े ही वाज़े अंदाज में तमाम तर चीज़ों से, तमाम तर हक़ाइक़ उसमें बयान किए। आपने भी सुने, मैंने भी सुने, और वो बड़े बैलेंस थे। अब हुकूमत ये कह रही है जी कि इमरान खान साहब झूठे साबित हो गए हैं, और इमरान खान साहब ये कह रहे हैं जी कि मेरे मौक़िफ़ की तायीद हो चुकी है। जबकि मैं ये समझता हूँ कि DGISPR ने बड़े ही क्लियर अंदाज में उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि भाई इसमें साजिश का आंसर नहीं है, लेकिन इंटरफेरेंस का है। इंटरफेरेंस से मुराद क्या है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत करना, पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर आके अपनी पावर को एक्सरसाइज करना, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए किसी भी हवाले से। सो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि DGISPR ने आज बड़े वाज़े तरीके से, बड़े मुदल्लल तरीके से चीज़ों को बड़ा क्लैरिफाई कर दिया, और हम सबको इसके बारे में सोचना चाहिए, हम सबको इसके बारे में देखना चाहिए, और इमरान खान साहब के जो ग्रीवियंसेस हैं उनको जेन्युइनली उस लेटर को प्रोब किया जाए, उस पर एक कमीशन बनाया जाए, उस पर एक कमेटी बनाई जाए जो बैठ के उसको देखे और बाकायदा उसके बारे में यकजां हो के हमारी अस्करी क़यादत, हमारी सिविल क़यादत, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे सियासतदान उसके ऊपर एक जामिया मौक़िफ़ दें। एक आवाज़ जानी चाहिए कि नो इंटरफेरेंस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान एक अपने नज़रिए पे चलने वाला मुल्क है। हम किसी के कठपुतली नहीं है, हमें कोई ज़बरदस्ती जंग में नहीं झोंक सकता, हमसे कोई ज़बरदस्ती किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश नहीं करवा सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि DGISPR ने जो ये बात कही, जो कि बड़ी काबिल गौर है और हमें इसके ऊपर गौर करना चाहिए, वो क्या है? वो ये है कि इंटरफेरेंस के हवाले से मामलात हैं, क्योंकि उस लेटर में अब तो सारे मुंह से भी बोल रहे हैं कि ये लिखा हुआ है कि भाई अगर आपने रशिया के साथ ताल्लुकात बढ़ाए या मुलाकात की तो पाकिस्तान के अंदर आपको सियासी तौर पे, मॉनेटरी लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल के ऊपर काफ़ी मुश्किलात का सामना हो सकता है। तो ये इंटरफेरेंस नहीं है तो क्या है? और जहाँ तक बात यह है कि इसको इलेक्शन पे कितने असरअंदाज किया गया है, इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने पे कितना असरअंदाज किया गया, तो इसके बारे में जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, तहकीकात करा ली जाए और दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाए। जो कि मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम किया। उन्होंने कहा है, फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा है कि इन कैमरा सेशन कर लेते हैं, और अगर ऐसी कोई साजिश साबित होती है जिसमें कुछ ऐसा है तो फिर हम इसको लेके कोर्ट में बाकायदा इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बना के दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल इमरान खान साहब की डिमांड भी ठीक है और शहबाज शरीफ साहब का भी जो पोस्टर है
जो उनका रिस्पांस है वो बड़ा पॉजिटिव है। अब इसके ऊपर एक कमीशन बनाया जाए, जुडिशल कमीशन बनाया जाए और इसकी तहकीकात करके जो इसके हकाइक हैं वो कौम के सामने रखे जाएं, ताकि हर बंदे को पता चले कि हमारे मुल्क के अंदर वो कौन सी ताकतें हैं, वो कौन सी गैबी ताकतें हैं जो हमारे मुल्क के निज़ाम को दरम बरम करती हैं और अपनी ईमा और मंशा के मुताबिक हमारे इस मुल्क के ऊपर अपना सिस्टम मुसल्लत करने की कोशिश करती हैं। इसके बाद मैंने जो एक और पॉइंट मैं बड़ा ख़ास आपसे डिस्कस करना चाहूँगा और मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई कि DGISPR ने एक और बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट किया। उन्होंने कहा कि अव्वल तो हमसे अड्डे नहीं मांगे गए, अगर हमसे अड्डे मांगे जाते भी तो हमारा जवाब क्या होता? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। तो ये बहुत ज़बरदस्त जवाब है। इसका मतलब है कि फ़ौज किसी भी हवाले से कोई भी पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर माशाल्लाह ना पहले उसने कंप्रोमाइज़ किया है और ना वो आइंदा करने पे है। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपनी अफवाज पाकिस्तान को, DGISPR को, कि उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दे के उस चीज़ को स्टैम्प कर दिया है कि जो एब्सोल्युटली नॉट इमरान खान साहब ने इंटरव्यू में कहा था वही पॉलिसी फ़ौज की है। और इंशाअल्लाह ताला अगर ऐसी पॉलिसी रही तो वो दिन दूर नहीं है कि जब हम इन तमाम साजिशी अनासर को शिकस्त दे के अपने मुल्क को एक बावकार मुल्क बना सकेंगे। उसके बाद अभी मैं शहबाज शरीफ साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पेट्रोल की कीमत, बिजली की कीमत, ये सुना है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा इजाफा करने की तैयारी की जा रही है। तो ये मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब, महंगाई कमर तोड़ है, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी। कोई ऐसी पॉलिसी मुरतब की जाए, कोई ऐसी पेट्रोल जब हम मंगवाते हैं या इंपोर्ट करें, हमें ऐसे ज़राए ढूंढने चाहिए जो हमारे करीब हों, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो, जहाँ पे हमें टैक्सेस कम देने पड़े। लेकिन ये जो आवाम को रिलीफ मिला हुआ है इस वक्त पेट्रोल पे, खुदारा इसके बारे में सोचें। 20-20, 25-25 रुपए की समरियाँ मैंने सुना है कि पुटअप की जा रही हैं, शायद 50 रुपए तक है कि पेट्रोल की कीमत को बढ़ाया जाए। और बिजली का बम तो ऑलरेडी गिर चुका है। तो अब शहबाज शरीफ साहब जब इमरान खान साहब थे तो आप ये कहते थे कि अवाम पिस रही है, अवाम के पास खाने को नहीं है, बिजली गैस के मामलात हैं। अब आपके पास इक़्तिदार है, अब हम देख रहे हैं कि आप इसके ऊपर कौन सी पॉलिसीज़ लाते हैं जिसको देख के कम से कम मैं तो ये कह सकूं कि शहबाज शरीफ साहब ने अपना वादा वफा कर दिया, इस अवाम के लिए आसानी पैदा कर दी, इस अवाम के ऊपर बिजली और गैस और महंगाई के बम गिराने से इस अवाम को आपने बचा लिया। तो खुदारा ये जो कीमतें बढ़ाने के बारे में कहा जा रहा है, इसके ऊपर नज़रसानी की जाए और ये ना किया जाए। गरीब बंदा कहाँ जाएगा? इसके बाद आज इमरान खान साहब का जलसा है कराची के अंदर, आप सब जानते हैं। पेशावर का जलसा बहुत बड़ा जलसा था, मेरा ख्याल है पेशावर की तारीख के बड़े जलसों में एक जलसा था। और अब तो वो अपोजिशन में, अब तो उनके पास सरकारी मशीनरी भी नहीं है, अब तो उनके पास प्राइम मिनिस्टरशिप भी नहीं है, लेकिन बावजूद उसके वो एक अच्छा शो करने में कामयाब हुए। और आज उन्होंने कराची के जलसे में लोगों को मैसेज दिया कि पाकिस्तान के झंडे भी लेके आओ। तो आज देखना पड़ेगा कि क्या सिंध और कराची की सियासत पे इमरान खान साहब के क्या असरात मुरतब होते। और ये जलसे मेरा ख्याल है कि ये सियासत का हुसन है, जमहूरियत का हुसन है और उनको करने चाहिए। और इमरान खान साहब यही कह रहे हैं कि हमें अर्ली इलेक्शंस चाहिए। इन जलसों से वो ये प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं कि हमें फिल 4 इलेक्शन करने हैं, हमें फिल 4 इलेक्शंस चाहिए। जबकि हुकूमत इस वक्त मुझे नहीं लगता कि किसी मूड में है कि वो इलेक्शन चाहती है। वो चाहती है कि हम साल 1.5 साल अपना मुकम्मल करें, एक बजट दें, अच्छी पॉलिसीज़ लाएं, महंगाई को कंट्रोल करें, कुछ अगर हमें कर्जे मिल जाएं चाइना से, सऊदीया से, UAE से, कतर से और मुल्कों से कर्जे मिल जाएं तो हम आवाम को रिलीफ दे के फाइनेंशियली तौर पे मुल्क को थोड़ा सा स्टेबल करके हम दोबारा इलेक्शन में जाएं। तो अब ये देखना पड़ेगा कि क्या इमरान खान साहब अपने जलसों के ज़रिए ये प्रेशर क्रिएट कर पाते हैं कि हुकूमत इलेक्शंस करवाए, या फिर हुकूमत ऐसी हिकमत अमली इख्तियार करती है, ऐसी तैनातियाँ करती है, ऐसे अपने आप को हुकूमत में चलाती है कि ये मुल्क दोबारा फाइनेंशियली तौर पे स्टेबल होना शुरू हो जाए और गरीब के लिए आसानियाँ पैदा हो, महंगाई कंट्रोल हो, दवाइयों के लिए अस्पतालों के मामला ठीक हों और भूख और नंग और अफलास का खात्मा हो। इसके बाद मैं इसको क्लोज करते हुए मैं सिर्फ आपसे यही कहूँगा
कि पीटीआई के दोस्तों ने तकरीबन 130 से 35 के करीब जो रेजिग्नेशंस दी हैं, मैं आज भी ये समझता हूँ कि पीटीआई को ये रेजिग्नेशंस नहीं देने चाहिए थे। आप असेंबली में रह के जो जंग लड़ सकते हैं वो बाहर रह के नहीं लड़ सकते। कल ये कानून साजी होगी, कल कोई भी गलत बिल आ जाता है, कोई ऐसी एंटी पाकिस्तान कोई भी चीज़ आ जाती है जो हम समझते हैं, जो पीटीआई समझती है कि ये मुल्क के मफाद में नहीं है, तो आप रोडों पे रह के तो उसको नहीं रोक सकते हैं। वो तो आप असेंबली में उसके खिलाफ बोलेंगे, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बोलेंगे, स्पीकर के साथ बहस करेंगे, उसके खिलाफ वोट करेंगे और उसको रोकेंगे। लेकिन अगर आप वहाँ मौजूद ही नहीं है, कायमा कमेटीज़ में आप मौजूद नहीं है, स्टैंडिंग कमेटीज़ में आप मौजूद नहीं है, स्क्रूटनी कमेटीज़ में आप मौजूद नहीं है, फ्लोर ऑफ द हाउस आप मौजूद नहीं है, तो फिर ये मेरा ख्याल है कि ये एक गलत अमल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब, आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अपनी पार्टी को ऐवान में भी रखें और बाहर आपका एहतजाज करना आपका हक है, लेकिन ऐवान में रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप चेक एंड बैलेंस रख सकें। जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने, पीपल्स पार्टी ने, JUIF ने, जमात इस्लामी ने, बाप पार्टी ने, बाकी पार्टियों ने, MQM ने आप पे चेक एंड बैलेंस रखा था। तो आपको ये रेजिग्नेशंस नहीं देने चाहिए, इसको वापस लेना चाहिए और अंदर असेंबलियों के अंदर और बाहर दोनों जगह आपको जदोजहद जारी रखनी चाहिए। उसके बाद आखिरी चीज़ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने पूरे पाकिस्तान के लोगों से, पाकिस्तानियों से। देखो पाकिस्तानियों, हमारी हिफाजत की जामन हमारी फ़ौज है। खुदारा ये जो जलसों में, जुलूसों में, चौकों में, चौराहों में, सोशल मीडिया पे जो पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जा रही है, इसका हिस्सा ना बने। ये वो आग है जिसमें अगर आप तेल डालेंगे तो ये आपको भी जला देगी। इस वक्त पाकिस्तान के वजूद की ज़मानत अफवाज पाकिस्तान है और फ़ौज को सियासत में ना घसीटें, फ़ौज के ख़िलाफ़ गलत नारे ना लगाएं, सोशल मीडिया कैंपेन ना चलाएं। ये फ़ौज सरहदों पे खड़े होके हमारी हिफाजत करती है, हमारे बच्चों की हिफाजत करती है, हम सोते हैं। हाँ, 100% सब लोग नहीं ठीक होते हैं। फ़ौज में, इस्टेब्लिशमेंट में भी ऐसे लोग होंगे, फ़ौज में भी ऐसे लोग होंगे जो अपनी ड्यूटी नहीं अंजाम दे रहे होंगे, लेकिन खुदारा फ़ौज एज एन इंस्टीट्यूशन एक टॉप क्लास इंस्टीट्यूशन है, हमारे मुल्क के वजूद की ज़मानत है। पाकिस्तान कायम है तो उसकी वजह सिर्फ उसकी मजबूत फ़ौज है, उसकी आर्मी है। लिहाजा इसको सियासत से पाक रखें, इसको गाली गलोच से पाक रखें, इसके ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म गलत कैंपेन्स ना चलाएं। हाँ, जो जेन्युइन बात है, जो जेन्युइन चीज़ है, जो फ़ौज का पॉलिटिकल किरदार रहा है पाकिस्तान की सियासत में, उसको आप बिल्कुल अदब और एहतराम में रह के तनकीद का निशाना बनाएं। जो गलत पॉलिसीज़ की गई हैं उसको बनाएं, लेकिन ये मत कहें कि ये फ़ौज इस मुल्क के ख़िलाफ़, ये फ़ौज इस मुल्क की ज़मानत है, ये फ़ौज ने ये मुल्क संभाला हुआ। तो आप सबसे अपील है कि इससे थोड़ा सा इज्तनाब करें, परहेज़ करें। आज के वीलॉग में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आखिर में एक बारी फिर आपसे गुजारिश करूंगा, मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके इस वीडियो को आगे दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि मेरी इसी किस्म की वीडियोस, वीलॉग्स, ओपिनियंस, तज्ज़ियाज़ आप दोस्तों तक पहुंचते रहें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।